भी नहीं देना है, यही तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया था ना। इसका क्या नाम दे दिया था मैंने कि एफ ऑन के बी को, मैंने लिखा था बोर्ड पे, आपने लिखा नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इसका एक नाम दे दो ना, के इक्विलिब्रियम। तुमने लिखा है के इक्विलिब्रियम, हाँ इस, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम ऐसे लिखेंगे, और आगे चल के तो ये इक्विलिब्रियम भी नहीं लगाऊंगा, सिर्फ के लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखने की बजाय अब ये लिखो। ओके, चलो अब लिख गया है तो काटेंगे तो नहीं, वरना बुरा लगेगा। हाथ रखो यहाँ पे, ये हो गया, तो इसकी पावर हो जाएगा 2, इसकी पावर हो जाएगा 2, ऑक्सीजन की पावर 3 क्यों है, कर दी ना गड़बड़, बोलो 3 आएगी, 1 आएगी ना, कोएफिशिएंट 1 है। चलो हाँ, और यहाँ तुमने लिखा भी है, वो लिखते वक्त गड़बड़ हो गई, ये 1 1 और ये इनटू रहता है, प्लस साइन नहीं रहता है, ये हो गया, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 1, फिर प्लस लगाया तुमने, कुछ कन्फ्यूज़न तुम्हारे दिमाग में है, इनटू में है, और इसकी पावर 3, और ये सब के है, के इक्विलिब्रियम, इसको खाली के लिखो, के इक्विलिब्रियम लिखो, वेरी गुड। चलो, तो ये पार्ट आप लोगों को आ गया, तो दैट्स वेरी गुड। तो हमें मालूम है कि के इक्विलिब्रियम में इसका डायरेक्ट लिख दूं, चलो आप लोग लिख के बताओ इसका के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा फिर। हाँ, ये जो रिएक्शन वो लिखा है मैंने, हो गया, तुम्हारा भी हुआ। ओके, क्या आया, के इक्विलिब्रियम, जिसको मैं लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आता है तो सी की पावर, कोएफिशिएंट पावर बन जाता है 1, और डी की पावर 2, ए की पावर 2, और ये स्क्वायर ब्रैकेट किसका साइन होता है, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया, अगर ये लिखा आप लोगों ने तो सही लिखा है। चलिए वेरी गुड, तो ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। अब इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है ये दो तरीके के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, के पी एंड के सी, बस लास्ट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरीके का होता है, एक होता है के पी, एक होता है के सी। इफ concentration of product and reactant are taken in the equation, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन है, अगर मैंने उसमें कंसंट्रेशन ली है तो क्या हो जाएगा, केपी हो जाएगा। जैसे ऊपर वाली थी तो वो क्या कहलाएगी, के, ओ सॉरी केसी हो जाएगा, केसी हो जाएगी। क्या थी, सी और डी, इसकी पावर 2 हो गई थी, डिवाइडेड बाय ए की पावर 2, बी की पावर 3। तो ये सी डी ए बी क्या है, कंसंट्रेशन, तो ये के सी कहलाएगा, के इक्विलिब्रियम ही। ठीक है, और इफ पार्शियल pressures of product and reactants are taken, तो ये क्या कहलाएगा, केपी कहलाएगा।
तो उसको कैसे लिखेंगे, इसी इक्वेशन को, Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सॉरी ऊपर तो सी आएगा ना, पार्शियल प्रेशर को ऐसा है, मैं खाली पी से डिनोट कर रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा, और इसकी पावर 1 है, 1 ही रहेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, इसकी पावर 2 कर दिया क्योंकि 2 है, डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 3। तो पार्शियल प्रेशर टर्म्स की टर्म्स में वैल्यूज ली हुई है, तो हम जो वैल्यू निकलेगी उसका नाम रखेंगे Kp, ठीक है, और कंसंट्रेशन की टर्म्स में अगर होगी तो उसका नाम रखेंगे Kc। ओके सर, पार्शियल प्रेशर निकालना किसी को आता है, पढ़ा है हमने 9th क्लास में, कहाँ पढ़ा है सर, चलो याद दिलाता हूँ। ठीक है, इसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या कहता है ये, मान लिए कोई कंटेनर है, जल्दी से इसको बस समझ के खत्म कर रहे हैं, ये कंटेनर है, इसमें मेरी यही गैसेस हैं, कौन सी वाली, यही वाली गैस लूं या हैबर प्रोसेस वाला रिएक्शन ले लूं, बोलो, यही ले लूं, ये जरा मजा नहीं आएगा, हैबर वाला लेना चाहूँ, N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। ये 3 गैसेस हैं, ये सब गैस हैं, मैंने लिखा नहीं है बट यू मस्ट नो कि ये सब गैस है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, एक तो इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, इन तीनों गैसों का टोटल प्रेशर होगा मिला करके, तीनों गैस, कंटेनर ये क्लोज्ड है, तो इसकी वॉल पर क्या कर रही होंगी, प्रेशर लगा रही होंगी, उस प्रेशर को मैं क्या कहूँगा, टोटल प्रेशर, पी टोटल। एक इनका इंडिविजुअल प्रेशर होगा, खाली नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रही है, खाली हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर लगा रही है, खाली अमोनिया गैस कितना प्रेशर लगा रही है। तो देखिए, खाली नाइट्रोजन गैस कितना प्रेशर लगा रही है, इसको मैं बोलूँगा PN2, ठीक है। खाली हाइड्रोजन गैस कितना प्रेशर लगा रही है, इसको बोलूँगा PH2। खाली अमोनिया गैस कितना प्रेशर लगा रही है, इसको बोलूँगा PNH3। आई बात समझ में, इसका नाम क्या होगा, इनका नाम होगा पार्शियल प्रेशर, प्रेशर बाय नाइट्रोजन गैस, तो इसको कैसे लिखूंगा, PN2। कोई डाउट इसके अंदर, और ये बराबर होता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस फॉर्मूले को लिखते जाइए, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। अब देखो, मोल फ्रैक्शन आपको पूरा रिवाइज होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। ये कहता है डाल्टन्स लॉ, जिसका जितना मोल फ्रैक्शन होगा उसका टोटल प्रेशर में उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, यानी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, कॉमन सेंस भी कहती है। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होता है, टोटल प्रेशर PT, इसका नाम मैंने क्या रख दिया, PT, इनटू मोल फ्रैक्शन N2।
ओके, तो जल्दी से बाकियों का लिख करके बताओ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला। 3 गैस है ना, तीनों का लिखो, हाइड्रोजन का भी लिखो, फिर अमोनिया का लिखो, लिख लिया। और टोटल प्रेशर लिखो। टोटल प्रेशर कैसे आएगा अब? सबका पार्शियल प्रेशर ऐड कर दो। ये तुम्हारा पेन गिरा है। चलो, स्लो हो यार, तुम कैसे फास्ट होगी समझ में नहीं आ रहा है। अब इतना छोटी जगह में कैसे लिखोगे? यही तुम दिमाग लगा करके यहाँ से लिखना शुरू नहीं कर सकती थी तो ये जगह भी मिल जाती तुमको। चलो छोड़ो, यहाँ पे यहाँ लिखो, अब यहाँ से शुरू करो। तो टोटल प्रेशर क्या आया जैनब, बोलो। टोटल प्रेशर आ गया P total is equal to P नाइट्रोजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे मैं लेक्चर बंद कर रहा हूँ, तुम इसका चेक करना पार्शियल प्रेशर के लिए इसने इक्वेशन तीनों के लिए ठीक लिखी है नहीं लिखी है। ये क्या हुआ, इतना कम कैसे वीडियो बनी है? दोबारा रिपीट हुई है क्या ये? नहीं, वो तो मैंने स्टॉप कर दी थी। मैंने जब स्टार्ट करी है उसके बाद जो है ये 12 मिनट की कैसे बन जाएगी? 50 मिनट का लेक्चर हो गया। हाँ, अरे भैया 24 हो रहा है और मैंने जो है वो 1:30 बजे करीब क्लास शुरू कर दी है। 50 मिनट का लेक्चर मुझे लगता है वो ब्रेक हो गई है, फिर खुद से कंटिन्यू हो गई है। पहले भी ऐसा होता रहा है। ओके।